नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। राहुल गांधी ने ट्रैक्टर को लेकर एक ड्रामा रचा। उन्होंने 3 कृषि बिल को लेकर सदन पे गए। संसद में जाने के टाइम एक ट्रैक्टर लिया जो भले बिना नंबर प्लेट का था, उस पर कई सारे नेता बैठाए और कहा कि ये 3 कृषि बिल सरकार वापस ले। ताज्जुब की बात यह है कि यही राहुल गांधी और इनके सब सांसद उस समय कहां थे, कहां बुद्धि थी, कहां ध्यान था। नखून काटते रहते हैं ऐसे मुंह में देके, दिमाग कहीं कहां बैंकॉक में रहता है, पता नहीं कहां रहता है। उस टाइम कुछ नहीं बोले, आज इनको याद आ रहा है ये 3 कृषि बिल बेकार हैं। यानी झूठ बोलने का एक बिल्कुल इन्होंने डिप्लोमा कर रखा है और झूठ बोल रहे हैं चुनावों को देखते हुए। तो अभी 5 राज्यों में चुनाव आ रहे हैं, इनको लगता है पंजाब में इस बहाने से कुछ वोट मिल जाएंगी, कुछ उत्तर प्रदेश में मिलने के चांस हैं। लेकिन ये सारा ड्रामा इन्होंने जो ट्रैक्टर को लेकर रचा, ये गड़बड़ हो गई और ये उल्लंघन हुआ धारा 144 का। क्योंकि आपको बताएं, जब संसद का सत्र चलता है उस समय संसद के आसपास के दायरे में धारा 144 लगा दी जाती है। आम आदमी कोई भी वहां जा सकता है, लेकिन समूह में जाने की मनाही है। यानी एक जगह 5 आदमी से ज्यादा इकट्ठे नहीं हो सकते, कोई धरना, कोई प्रदर्शन उस एरिया में नहीं कर सकते। और इतना ही नहीं, ट्रैक्टर के जाने की तो परमिशन उस एरिया में नहीं है जहां संसद है। ये कानून बना रखा है। और लेकिन इस कानून की उल्लंघन करते हुए राहुल गांधी पहुंचे उस ट्रैक्टर से जिस पे अभी रजिस्ट्रेशन का नंबर प्लेट नहीं थी। दूसरा, अब यह भी बात उठ रही है कि जो कुर्ता पजामा पहन करके राहुल गांधी ट्रैक्टर चला रहे थे, क्या उनकी जेब में उस समय ड्राइविंग लाइसेंस था? तो ये ड्राइविंग लाइसेंस भी पुलिस को चेक करना चाहिए। मेरा जहां तक आइडिया है उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं है, क्योंकि ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए नाम खुद लिखना पड़ेगा ठीक से, जो एक अनुमान नहीं लगता। तो बहरहाल कानून का उल्लंघन किया गया है और 2 नेताओं को पकड़ा गया है, जो सुरजेवाला है, रणदीप सुरजेवाला, और दूसरे वहां पे पकड़े हैं श्रीनिवास। कांग्रेस के 2 लीडर, उनके साथ 8 और लीडर वो बंद हैं जेल में, जो ट्रैक्टर पर राहुल गांधी के साथ बैठे थे। क्योंकि इस समय महामारी एक्ट लगा हुआ है और ये एक्ट कहता है कि आप कोई भी सोशल डिस्टेंसिंग रखेंगे अगर कहीं जाते हैं। नंबर 2, मास्क लगाना पड़ेगा। लेकिन इनमें से 2 नेताओं ने मास्क भी नहीं लगाया हुआ था। और सबसे बड़ी बात यह कि इस संसद का जो क्षेत्र है, ये आसपास का बहुत सेंसिटिव एरिया है। यहां कोई भी धरने प्रदर्शन की अनुमति लेनी पड़ती है पहले ही। लेकिन जब सदन का सत्र चल रहा हो, धारा 144 लगी हुई हो, तब वहां किसी को परमिशन नहीं होती। लेकिन राहुल गांधी पूरे अमले के साथ, मीडिया के साथ उस एरिया में सड़क के रास्ते पर पहुंचे, जो एक बड़ी भारी सुरक्षा में चूक कही जाएगी। और इसके लिए आपको बताएं केस दर्ज हुआ है। ये तो रहा ड्रामा, लेकिन सवाल उठता है कि ये जो 3 कृषि बिल हैं जिसको लेकर राहुल गांधी ड्रामा कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि ये 3 कृषि बिल काले कानून है, सरकार इनको वापस ले। तो क्या राहुल गांधी इन तीनों बिलों के बारे में एक एक कर सिलसिलेवार बताएंगे? प्रतीक्षा रहेगी कि वो तीनों बिल के बारे में बताएं। असल में मीडिया वाले भी ज्यादा पूछते नहीं है, नहीं तो पूछें राहुल गांधी से। अगर पूछ लेते, गारंटी के साथ कह रहा हूं कि वो 3 कृषि बिल को बता ही नहीं पाएंगे कि उन बिलों में क्या है, क्या बुरा है। झूठ तो बोल सकते हैं कि साहब इनकी जमीन चली जाएगी, किसानों की एमएसपी खत्म हो जाएगी, ये जो 3 बिल हैं ये काले हैं। पता नहीं काले और सफेद कैसे होते हैं। तो सफेद कानून तो जो है राहुल गांधी के टाइम में आते थे, जब कांग्रेस की सरकार थी तब लाया करते थे। और तब तो जो है ऐसे बिल लाए ये कांग्रेसी कि किसान मौज में रहने लगा। गन्ने की पेमेंट एडवांस मिल जाती थी, सबके किसानों के मौज मस्ती में, सबके घरों में मोटे मोटे नोट आ रहे थे, उनकी आनंद आ रहे थे, बड़े बड़े बंगले बनते जा रहे थे। अब मोदी जी 2014 में आए हैं, तो कांग्रेसियों का कहना है कि उनके आने से ये जो 3 बिल हैं, अभी तो 1 साल हुआ है, इसमें किसान परेशान हो गए। जो गरीब किसान बना है उसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार नहीं है, जिसने देश की आजादी के बाद से 70 साल शासन करा। ये जो किसानों की दुर्दशा है उसके लिए वो मोदी जिम्मेदार है, जो अभी 2014 में प्रधानमंत्री बने हैं। क्या मजाक है, इतना भद्दा मजाक। राहुल गांधी जी, आपका शासन 70 साल था, आप किसानों के प्रति चिंताग्रस्त यदि हैं तो बताएं कि आपकी सरकारों ने किसानों के लिए क्या किया।
कितनी सरकारी मिल 70 साल में कांग्रेस ने लगाई, कितने किसानों को गेहूं के और गन्ने के दामों में आपने बढ़ोतरी की, कितने गांव के अंदर आपने किसानों को चिकित्सा सुविधा देने के लिए हॉस्पिटल बनाए गांव में। आपको किसानों की चिंता है तो किसानों के बच्चों को पढ़ने के लिए 70 साल में राहुल गांधी ने कितने गांव के अंदर विद्यालय खोले। और तो और आपको किसानों की चिंता है तो कितने गांव तक आपके राज्य में 70 साल में बिजली पहुंची? नहीं पहुंची। मोदी सरकार आई तो बिजली पहुंचाने का काम भी मोदी सरकार ने किया है। गांव में बिजली नहीं थी, गांवों में रास्ते नहीं है, गांव के अंदर चिकित्सा का कोई साधन नहीं है, यानी डिस्पेंसरी नहीं है। ब्लॉक स्तर पे तो बनी है, उनका भी माशाअल्लाह हालत है, हमने देखा है अपने ब्लॉक में। तो कोई साधन नहीं है, कोई सुविधा नहीं है। किसान भूखे मरने को कगार पे चले गए, आत्महत्याएं कर रहे थे। लेकिन 70 साल कांग्रेस की शासन में किसानों की कभी सुध नहीं ली गई। ये बात अलग है कि जो राहुल गांधी आज बोल रहे हैं वो उन्हीं पे इंप्लीमेंट करता है कि उद्योगपतियों को पनपाने के लिए यहां खूब योजनाएं करी गई। चीन के उद्योग धंधे भारत में लगे, इसके लिए राहुल गांधी ने खूब किया है, खूब कोशिश की है, लेकिन नहीं किया तो किसानों के लिए। और आज जब चुनाव आ रहे हैं, और आज नहीं, जब भी चुनाव आएंगे इनको याद आते हैं किसान, उस समय इनको याद आते हैं युवा। और अब तो एक नया ट्रेंड चल गया है, राहुल गांधी यानी कांग्रेस को याद आ रहे हैं ब्राह्मण। वाह भाई वाह, ब्राह्मण बन रहे हैं। पिछले चुनाव में भी बने थे, बाहर जनेऊ लटका लिया। मैंने भी जनेऊ पहना हुआ है, क्या मैं इसको बाहर दिखा रहा हूं? कोट के ऊपर जनेऊ किसी को देखा पहने हुए? राहुल गांधी एक ऐसे हैं, वो कोट के ऊपर पहनते हैं, और पहनते चुनाव के टाइम है, उसके अलावा नहीं पहनते। तो तिलक लगाते हैं, राहुल विंची क्या नाम है पता नहीं, क्या जात है क्या धर्म है कुछ पता नहीं, लेकिन चुनाव के टाइम में ब्राह्मण बनेंगे और कहते हैं साहब ब्राह्मण वोट चाहिए, ब्राह्मणों की पार्टी। वाह भाई वाह। तो प्रियंका गांधी वाड्रा लेकिन है ब्राह्मण। क्या दोगलापन है, मतलब जनता को मूर्ख बनाने का काम करते हैं। कांग्रेस को चिंता होती है चुनाव के टाइम में, और चुनाव के टाइम में ये बरसाती मेंढक जैसे बरसात में निकलते हैं, ऐसे ये राहुल गांधी एंड फैमिली निकलती है अपना भेष बना के। बेहरूपिये हैं। अभी देखिए प्रियंका गांधी तिलक लगाकर पंडिताइन बनेगी, राहुल गांधी तिलक लगाकर जनेऊ बाहर निकाल के पंडित बनेंगे। आज ट्रैक्टर पे बैठ के वो किसान बन गए, और किसान तो इनके जीजा भी हैं, है ना। कितने बढ़िया किसान हैं, लोगों की जमीन लेते हैं, फिर उसमें खेती करते हैं, फिर किसानों को उसका लाभ देते हैं। क्या ड्रामा है राहुल गांधी जी। आपको किसानी का क्या भी पता है, क्या होता है खेती आप जानते हैं? क्यों? तो इसलिए, लेकिन ड्रामेबाजी करते हैं, और ड्रामेबाजी इतनी कि आप देश की संसद को खतरे में डाल दें। आप दिल्ली जैसे संवेदनशील क्षेत्र में जहां संसद चल रहा हो, आप ट्रैक्टर लेकर क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं बताता हूं। असली बात यह है कि जो किसान ट्रैक्टर की मांग कर रहे थे, राकेश टिकैत जैसे और खालिस्तानी समर्थक जैसे, कि हम ट्रैक्टर ले जाकर संसद का घेराव करेंगे, उनको दिल्ली पुलिस ने रोका ये कह करके कि आप संसद के 200 मीटर के दायरे में नहीं जा सकते, वहां उसके आसपास भी ट्रैक्टर लेकर नहीं जा सकते, उस एरिया में मनाही है। तो मनाही है, उनको मना कर दिया गया और जंतर मंतर स्थान दिया गया, वहां भी ट्रैक्टर अलाउ नहीं करेंगे और उनको बस से ले जाया जाता है। राहुल गांधी अराजकता फैलवाना चाहते हैं, खुद ट्रैक्टर लेकर पहुंच गए ताकि बाकी किसान भी ट्रैक्टर लेकर उस कूच करें, संसद को घेरें, अराजकता फैले, लाठी चार्ज हो, बवाल हो, और केंद्र सरकार मोदी सरकार को बदनाम करने का मौका मिले। ये राहुल गांधी ट्रैक्टर ले जाकर कानून का उल्लंघन करके बाकी को उकसा रहे हैं। अब बाकी लोग कहेंगे कि या तो राहुल गांधी को भी गिरफ्तार करो जो ट्रैक्टर लेके गया, या तो हम भी जाएंगे। आप देखना, ये किसान नेता कह रहे हैं कि राहुल गांधी एक कांग्रेस का लीडर है, जब उसको जेल में नहीं डाल सकता कोई, तो हमें क्यों जेल में डालेंगे? हम भी जाएंगे, हम भी संसद मार्च करेंगे। और ये राहुल गांधी ने एक ट्रेंड सेट किया है। अब सवाल ये उठता है कि राहुल गांधी का ये कदम किसके कहने पे है? बात करते हैं पेगासस की लेकर, सारे कांग्रेसियों ने सदन के अंदर हल्ला किया कि जासूसी हो रही है। मैं कहना चाहता हूं मोदी सरकार को कि राहुल गांधी जैसे लोगों की सच में जांच कराएं कि उनके पास फोन किस किस के आते हैं, मेल किस किस के आते हैं, किन किन से वो मिलते हैं, क्योंकि उनका हर कदम हम देख रहे हैं पिछले 4-5 साल से तो बिल्कुल खुला चल रहा है कि उनका हर कदम, हर वक्तव्य वो वक्तव्य है जो चीन को फायदा पहुंचाता हो। तो क्या राहुल गांधी का ट्रैक्टर मार्च
ये भी सोची समझी रणनीति है कि वो लोगों को भटका कर और ट्रैक्टरों का मार्च सदन का करवाना चाहते हैं, ताकि एक बार फिर क्या मंशा थी राहुल गांधी की ये पता तब तक नहीं लग सकता जब तक राहुल गांधी को रिमांड पे ना लिया जाए। लेकिन रिमांड पे लिया नहीं जाएगा साहब, एक पार्टी के हेड हैं और सांसद हैं, रिमांड पे तो आम आदमी लिए जाते हैं। आम आदमी कोई होता तो उसको लठ मार मार के पुलिस पूछ लेती, बता किसके कहने पे आया, किसने दिए पैसे। लेकिन नेताओं को यह सुविधा प्राप्त है और उनको कानूनी भी छूट है कि वो जो करें, ना कोर्ट स्वतः संज्ञान लेगा ना सरकार संज्ञान लेगी, और ये बदतमीजी किसान के नाम पर ये चलती रहेगी। आम आदमी केवल परेशान रहेगा, आम आदमी नहीं घुस सकता उस एरिया में। लेकिन खास हैं तो साहब, ये तो राजा रहे हैं, देश के राजा, तो इनको कोई कहने वाला नहीं है। लेकिन अगर इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, भाई दिल्ली पुलिस ने पकड़ा है सुरजेवाला को, इनके और 8-9 साथियों को, राहुल गांधी को क्यों नहीं पकड़ा? कानून तो उसने तोड़ा, बिना नंबर प्लेट ट्रैक्टर लाया, धारा 144 वाले क्षेत्र में चलाया, पब्लिक को लेकर आया, मीडिया कर्मी को लेकर आया, 100 लोगों का जत्था उस एरिया में गया जहां बिल्कुल कोई नहीं जाना चाहिए था। देश की सुरक्षा को ताक पे रखा गया और फर्जी झूठ बोलकर मुद्दे बनाए जा रहे हैं। वो कांग्रेस भूल गई जिसने 84 के दंगे कराए, सिखों के गले में टायर डाल डाल के जला दिए। आज वो कांग्रेस में अपनी फिर से जमीन तलाश रही है, और कभी सिद्धू को बदल दो तो कभी कैप्टन को बदल दो। लेकिन लोग ये बात समझें, याद रखें कि ये वही कांग्रेस है, लेकिन लोगों को भुलाया जा रहा है और किसान के मुद्दों को आगे करके लोगों को बरगलाया जा रहा है। लेकिन राहुल गांधी की ये चाल नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, क्योंकि राहुल गांधी जितना भी कर लें वो किसानों के नाम पर इस देश में लोगों को भड़काकर वोट लेने का काम नहीं कर पाएंगे। मुद्दा इनको जरूर लग रहा होगा कि हमारे एक हाथ आया है, हमने बनाया है, आप बनाते रहिए, देश की जनता जागरूक है और हमारे जैसे लोग इस देश की जनता को जागरूक करने में लगे रहेंगे। आप देश को भटकाने और भड़काने का काम करते हुए देश में जातियों में लड़ाकर, धर्म के नाम पर लड़ाकर 70 साल शासन आपने कर लिया। किसानों के नाम पर एक बार फिर से आप दंगा कराकर, बवाल कराकर, 26 जनवरी का जो लाल किला कांड हुआ उसी तरह की हिंसा कराकर आप एक बार फिर से किसानों को उकसाना चाहते हैं। लेकिन देश की जांच एजेंसियां, देश की पुलिस, देश की सरकार इस बात का संज्ञान ले, इस पे सख्त एक्शन ले, वरना आपको बता रहा हूं कि वो दिन दूर नहीं है कि दिल्ली में एक बार फिर से बड़ी हिंसा को अंजाम दिया जाए। क्योंकि लोग कहेंगे कि राहुल गांधी ने किया तो हम क्यों पीछे रहे। ये इसलिए अब सरकार की जिम्मेदारी है कि कम से कम ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन ले। वंदे मातरम।